very good morning again. In last class, we were talking about maxima and minima of functions of one variable, right? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And we discussed the geometrical interpretation and mathematical interpretation of maxima and minima of functions of one variable. Right now, we are talking about functions of one variable, and after this, in second module, we will be talk about maxima and minima of functions of more than one variable. So in last class, mathematical interpretation, geometrical interpretation, and two questions we had done. Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I hope you revised the last class. So we can take more questions of maxima and minima functions of one variable. You can see the slide. Please confirm. Yes, sir. Okay. So this question and this question we had done in the last class. ये दोनों क्वेश्चन कर लिया था ना हमने. Yes, sir. Yes, sir. ओके. किसी को कोई डाउट है पिछली क्लास का तो पूछ सकता है बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एनीबडी हैज एनी डाउट देन प्लीज आस्क. ओके. सो वी मूव टू दिस क्वेश्चन. सर मिड सेम कब से? मैंने ये बोला कि लास्ट क्लास का कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए. मैंने ये नहीं बोला कि कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए. ठीक है. पढ़ाई के बीच में ये सब बातें मत किया कीजिए. बाद में हमें काफ़ी टाइम मिलता है, उस टाइम ये चीज़ पूछा कीजिए आप, है ना. ठीक है. बाद में बात करते हैं इस बारे में. सो द क्वेश्चन इज show that the maximum value of 1 upon x raised to the power x is e raised to the power 1 upon e. तो सिंपल क्वेश्चन है. आपको इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपको प्रूव करना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू e रेस टू द पावर 1 अपॉन e है. आई रिपीट द क्वेश्चन. शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x रेस टू द पावर x इज e रेस टू द पावर 1 अपॉन e. इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रूव करनी है e रेस टू द पावर 1 अपॉन e. ठीक है. सो वी जस्ट टेक द फंक्शन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेस टू द पावर x. अब इसका डिफरेंशिएट करना है हमें. आप 1 अपॉन x रेस टू द पावर x को x रेस टू द पावर माइनस x भी लिख सकते हैं. इट्स क्वाइट ऑब्वियस. कभी भी फंक्शन रेस टू द पावर फंक्शन आता है, इफ देर इज अ फंक्शन रेस टू द पावर फंक्शन, देन फॉर डिफरेंशिएशन वी हैव टू टेक लॉग फर्स्ट. तो सबसे पहले लॉग लीजिए दोनों तरफ. लॉग y इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग x. अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए. 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको प्रोडक्ट रूल से कर दीजिए तो आपको ये मिलेगा. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y जो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके. y का वैल्यू आप ये वाला पुट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी dy बाई डी एक्स जो है y की फॉर्म में नहीं आता है. तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया हमारा माइनस, y का वैल्यू पुट कर दीजिए x रेज टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस लॉग x. Now for stationary values we have to put dy by dx is 0. So dy by dx को हमने 0 पुट किया.
तो dy बाई डी को हम 0 पुट का अगर कर रहे हैं तो देखिए आप, इसका मतलब ये वाला 0 और ये वाला 0 इंडिविजुअली, ये वाला 0 हो नहीं सकता क्योंकि x रेज टू द पावर माइनस एक्स है। अगर आप इसको 0 पुट करेंगे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। इसका मतलब 1 प्लस लॉग एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सो 1 प्लस लॉग एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। और 1 प्लस लॉग एक्स को 0 करके आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। कैसे करोगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे 1 जो है इसे आप लिख सकते हो log e प्लस log x इज इक्वल टू 0। इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log e x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब e x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 0, that is e x is equal to 1, that is x is equal to 1 upon e। so x का वैल्यू आ गया आपका 1 upon e, यानी dy बाई डी को 0 करने पर x की वैल्यू आ रही है 1 upon e, यानी सिर्फ एक पॉइंट ही आया है हमारे पास, इसे हम कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट। याद होगा मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब 0 करते हैं तो जो पॉइंट आता है उसे कहा जाता है स्टेशनरी पॉइंट। यस सर। सर यस, e को पावर 0 की 0 इज कॉस टू e को पावर 0 होता, मतलब क्या बोल रहे हैं? मतलब log e x इज कॉस टू 0 है, फिर e x इज कॉस टू e के पावर 0 कहाँ से आए? बेटा ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना आपको। ये इससे तो प्रोडक्ट, ये प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है क्या कि ये ऊपर वाला पता है, ऊपर वाला। नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं पता क्या कि अगर log x इज इक्वल टू वाई है तो x का वैल्यू क्या होगा? ये वाला तो नहीं पता है। नहीं पता, कोई बात नहीं। e की पावर y। log का जो बेस होता है वो a होता है, हो सर। ठीक है। अगर log का बेस मेंशन नहीं है तो उसका बेस e माना जाता है, और अगर log का बेस मेंशन है तो वो बेस मेंशन होता है। तो अगर log x इज इक्वल टू वाई है तो x का वैल्यू होता है बेस रेज टू द पावर y। ब्रिज क्लासेस में मैंने डिटेल में समझाया था, यस सर। ठीक है। तो ठीक यहाँ है सर। हाँ, तो यहाँ पे जो बेस है वो e है, तो e x Yes, sir. इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 0। ओके, ओके सर। ठीक है। अब हमारे कितने स्टेशनरी पॉइंट निकल के आए हैं? हाउ मेनी One. स्टेशनरी पॉइंट्स वी हैव ऑब्टेन्ड? वन ओनली, 1 एक ही स्टेशनरी पॉइंट है। और क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? देखो, क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि मैक्सिमम One वैल्यू जो होगी। होगी वो ये होगी, फंक्शन की, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये होगी। इसका मतलब ये जो स्टेशनरी पॉइंट हमने इवेल्युएट किया है ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? मैक्सिमा। ऑब्वियसली ये मैक्सिमा होगा, क्योंकि एक ही तो पॉइंट आया है और क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये होगी, इसका मतलब ये पॉइंट मैक्सिमा होगा। फिर भी आप चाहें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया, ओके। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पुट किया। dy बाई डी एक्स जो है, आप चाहें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर y की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। तो जब आप पुट करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स टू जो आएगा इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पर, वो नेगेटिव आएगा। और d2y अपॉन डी एक्स टू जिस स्टेशनरी पॉइंट पर नेगेटिव आता है वो स्टेशनरी पॉइंट क्या कहलाता है? सैडल पॉइंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर नेगेटिव आता है उसे मैक्सिमा कहते हैं, जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आता है उसे मिनिमा कहते हैं, और जिस पॉइंट पर जीरो आता है उसे सैडल पॉइंट कहते हैं। सैडल पॉइंट। यस सर। तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो गया कि ये मैक्सिमा है। अब इस मैक्सिमा को अगर हम फंक्शन में पुट कर देते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू मिलती है? मैक्सिमम वैल्यू। Maximum value. वैल्यू। यस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जब आप x इज इक्वल टू 1/e को मेन फंक्शन में पुट कर दोगे इस वाले में, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो क्या होगी? वो ये वाली होगी। आप चेक कर सकते हैं। हैंस प्रूफ। माइनर कैलकुलेशन है वो आप खुद कीजिएगा कॉपी में, क्योंकि जो ऑब्वियस और माइनर कैलकुलेशन होते हैं वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप लोग भी कुछ करेंगे नहीं तो एग्जाम में आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर। और जो टफ कैलकुलेशन होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. गुड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फोकस कीजिएगा। शो दैट the semi-vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is tan inverse under root 2. I repeat the question. Show that the semi-vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is tan inverse under root 2. देखिए क्या बोलना चाह रहा है, पहले इसको समझिए आप। सबसे पहले तो एक कोन बनाइए। ये एक स्टैंडर्ड कोन होता है, आप देख सकते हैं। इस स्टैंडर्ड कोन में ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ये सर्कुलर पार्ट होता है। इस सर्कुलर पार्ट का जो रेडियस है वो r है, हमने एज्यूम कर लिया। इस पॉइंट को O ले लीजिए, इसे A ले लीजिए, इसे B ले लीजिए। जब ये सर्कुलर पार्ट के सेंटर पे परपेंडिकुलर डाला जाता है वर्टिक्स से तो उसे हाइट बोला जाता है, हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन हमने h एज्यूम कर लिया। और ये जो साइड वाली लेंथ होती है इसे स्लैंट हाइट बोला जाता है, इसे स्लैंट हाइट बोला जाता है। और ये स्लैंट हाइट जो है वो L है, ये हमने एज्यूम कर ली। तो हाइट h है, सर्कुलर रेडियस r है, स्लैंट हाइट L है, और ये जो वर्टिकल एंगल होता है ये पूरा ये वर्टिकल एंगल होता है। तो इसका ये जो आधा हो गया ये सेमी वर्टिकल एंगल हो गया, इसे हमने अल्फा ले लिया। सो द सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। हमें प्रूव करना है कि जब इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है उस केस में जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है वो tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। हमें यह प्रूफ करना है, मतलब हमें यह प्रूफ करना है कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 पर इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद की बात तो बाद में। यस सर। Yes, sir. सर एक बार सर थोड़ा सा और क्या बोल रहे हैं? वापस से सर एक बताओ बार सर। थोड़ा सा देखिए रिपीट कर देते। देखिए ये कोन है, एक स्टैंडर्ड कोन हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है। इस कोन की हाइट h है, सर्कुलर पार्ट की रेडियस r है, और स्लैंट हाइट जो है वो l है। ये हमने एज्यूम किया है। इस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा है। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब
वर्टिकल एंगल का जो आधा पार्ट होता है वो अल्फा है, आप देख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। शो डैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स अंडर रूट 2। तो हमें ये प्रूव करना है कि जब अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है, सेमी वर्टिकल एंगल का वैल्यू जब tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है, उस केस में इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। या उल्टा बोलें, अगर इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो उस केस में जो अल्फा होगा वो tan इनवर्स अंडर रूट 2 होगा। अब आया क्वेश्चन समझ में? Yes, sir. यस सर। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए, किसे मैक्सिमम बनाना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हमने, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके। Yes, sir. अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको V को मैक्सिमम बनाना है, ये देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो V को अगर मैक्सिमम बनाना है तो आपके V के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम बनाना होता है उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ता है। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। यानी V के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैक्सिमम बनाना है। एम आई करेक्ट और नॉट? यस और नो? यस। अब V का जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो R के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा या H के रेस्पेक्ट में होगा, ये बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि dV अपॉन dr भी कैलकुलेट किया जा सकता है और dV अपॉन dH भी कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर अल्फा के रेफरेंस से कैलकुलेट करेंगे। यस, अब मैं आगे वही बोलने वाला था। तो आपको dV अपॉन dr ना तो R के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, ना ही H के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। आपको dV अपॉन dr अल्फा के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जो प्रूफ करना होता है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। आपको प्रूफ करना है कि ये अल्फा का वैल्यू है, इसका मतलब आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन अल्फा के रेस्पेक्ट में ही करना है। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए आप लोग। क्लियर? यस सर। Yes, sir. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वॉल्यूम में अल्फा तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, आर को और एच को अल्फा के फॉर्म में लिखिए आप लोग। कैसे? देखिए, इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए आप ध्यान से। ए ओ बी जो ट्रायंगल है इस पे आप फोकस कीजिए। ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि एक फंडा होता है पी बी पी अपॉन एच एच पी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं एल ए एल अपॉन के ए। पी का मतलब होता है Yes, sir. परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं लंब, आधार और कर्ण। Yes, sir. तो इस ट्रायंगल में ये अल्फा एंगल है, ध्यान रखना, और ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बोलूं कि साइन अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो साइन अल्फा क्या होगा? इस ट्रायंगल को देख के बताइए। साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। H upon L. तो परपेंडिकुलर है आर और हाइपोटेनस है एल, तो आर अपॉन एल, एच बाई एल। आर बाई एल, नॉट एच बाई एल। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आर, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है। ये तो पता ही होगा आप सबको।
Yes, sir. Yes, sir. तो आर अपॉन एल, तो यहाँ से आर का वैल्यू आ गया एल साइन अल्फा। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए आर का वैल्यू मैंने लिख दिया एल साइन अल्फा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये देखिए एल साइन अल्फा और स्क्वायर, ये स्क्वायर 1/3 पाई कांस्टेंट, और ये आर का वैल्यू एल साइन अल्फा। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल पे वापस आइए और कॉस अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कॉस अल्फा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है एच अपन यल। और हाइपोटेन्यूज है एल, तो एच का वैल्यू आ गया एल कॉस अल्फा। ये देखिए एच का वैल्यू आ गया एल कॉस अल्फा। तो आपने वॉल्यूम को प्योरली अल्फा में कन्वर्ट कर दिया है। 1/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है। आपको इसका डिफरेंशिएशन अल्फा के रिस्पेक्ट में करना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, ये एल स्क्वायर और ये एल मिलके एल क्यूब, ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। दिस इज योर वॉल्यूम। एनी डाउट इन वॉल्यूम? हो सर। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए अब अल्फा के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो डी वी अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब कॉन्स्टेंट, और साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा का आप प्रोडक्ट रूल से कर दीजिए। ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर दिया, कोई खास बात नहीं है। अब मैक्सिमा मिनिमा या स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ज़ीरो कीजिए। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ज़ीरो किया, तो 1/3 पाई एल क्यूब तो ज़ीरो की तरफ चला गया, तो क्योंकि कांस्टेंट है। और ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है इसमें से साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए। ये देखिए साइन अल्फा, अंदर बचेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि साइन अल्फा 0 है अलग से, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 है अलग से। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। जब साइन अल्फा को 0 किया तो अल्फा 0 आ गया प्रिंसिपल वैल्यू। वैसे तो साइन अल्फा को 0 करने पर अल्फा का वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अल्फा की वैल्यू 0 भी होती है, पाई भी होती है, 2 पाई भी होती है, 3 पाई भी होती है, माइनस पाई भी होती है, माइनस 2 पाई भी होती है, क्योंकि देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज एट विच साइन अल्फा इज 0। लेकिन हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ही लेनी है, ध्यान रखना है यहाँ पे। और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। तो साइन अल्फा को 0 किया तो हमें अल्फा 0 मिला, और दूसरा फैक्टर था हमारा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको 0 कीजिए। तो जब आपने माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा को 0 किया तो क्या मिला? इसको इधर ले जाइए, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस अंडर रूट 2। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस अंडर रूट 2, या फिर tan अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो आपकी स्टेशनरी वैल्यूज कौन कौन सी हो गई? आपके स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। दीज योर स्टेशनरी पॉइंट्स। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। अल्फा के रेस्पेक्ट में चल रहा है ना, No, इसलिए sir. अल्फा की वैल्यूज आ गई। ठीक है,
अब देखिए ये जो 3 अल्फा की वैल्यूज आई इनमें से 2 तो रिजेक्ट हो जाएगी। कैसे होगी? अल्फा इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अल्फा इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 0 अगर हो गया तो ये सेमी वर्टिकल एंगल 0 हो जाएगा, और सेमी वर्टिकल एंगल 0 हो गया तो फिर कोण ही नहीं बनेगा। इसका मतलब अल्फा 0 नहीं हो सकता। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 का मतलब है टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। यही मतलब है ना इसका? यही मतलब है ना? यस सर। ठीक है। सर और टेन अल्फा का वैल्यू नेगेटिव कब आता है? टेन अल्फा का वैल्यू नेगेटिव कब आता है? टेन थीटा या टेन अल्फा नेगेटिव कब आता है? ऑल साइन कॉस टेन। मतलब अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तभी नेगेटिव आएगा। और फोर्थ में। हेलो, यस सर। अल्फा जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तभी तो टेन अल्फा का वैल्यू नेगेटिव आएगा। और अगर अल्फा Yes, sir. हाँ, अगर अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। यस सर। लेकिन अल्फा का Yes, वैल्यू sir. 90 डिग्री से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में ये जो अल्फा एंगल होता है ये न्यून कोण होता है, ये 90 डिग्री से कम होता है। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता तो ये फिगर जो होता वो ऐसे बन रहा होता। आप आराम से देख सकते हैं इस ट्रायंगल में अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ अल्फा की एक वैल्यू आएगी, यानी सिर्फ एक स्टेशनरी पॉइंट आएगा। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2, या दूसरे शब्दों में बोलें टेन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए Yes. पहले। आधी चीज तो वैसे प्रूव हो गई, आधी चीज तो वैसे प्रूव हो गई। हमें प्रूफ क्या करना था? हमें यही तो प्रूफ करना था कि अल्फा जो है टेन इनवर्स अंडर रूट 2 होगा तभी इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। हो गया ना प्रूफ? देखा जाए तो आगे वैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है और कर लेंगे हम। इसको चेक कर लेंगे ये मैक्सिमा है या नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो एक ही पॉइंट आ रहा है और वो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2 आ रहा है। और कैसे आ रहा है? वॉल्यूम को मैक्सिमम लेते हुए आ रहा है। इसका मतलब प्रूफ हो गया है। फिर भी चेक कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। देखिए ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, इसमें टेन अल्फा का वैल्यू हमने अंडर रूट 2 रखा, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है? हमारा जो पॉइंट आया है वो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2 है। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2 डालोगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। इसलिए आप टेन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के हिसाब से चलना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी साफ नहीं कर रहा मैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ये कॉस अल्फा है और ये कॉस क्यूब अल्फा है। दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. तो आप अल्फा का वैल्यू टेन इनवर्स अंडर रूट 2 मत डाल देना, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी इनवर्स में। इससे बेटर ऑप्शन है आप टेन अल्फा को अंडर रूट 2 डालें। तो आपको डालना है कॉस अल्फा का वैल्यू और साइन अल्फा का वैल्यू। तो टेन अल्फा का वैल्यू अगर अंडर रूट 2 आपको पता है तो आप साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना? यस सर। Yes, sir. Sir. आराम से कर सकते हो, है ना? कर सकते हो या करके बताऊं? कर लोगे ना? हाँ, क्योंकि दो ऑप्शन है, या तो आप इस वाले फंडे से कर सकते हो पी बी पी अपॉन एच एच बी वाले से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो टेन अल्फा से टेन स्क्वायर अल्फा फाइंड आउट किया, 2 आ गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा फाइंड आउट किया, 3 आ गया।
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का मतलब सेक स्क्वायर अल्फा हो गया 3, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 1/3, तो कॉस अल्फा हो गया √1/3। तो आप देख सकते हैं कॉस अल्फा का वैल्यू √1/3। कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3 आया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लीजिए, 1 माइनस 1/3 डेट इज 2/3, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया 2/3। ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा 2/3। तो ऐसे tan अल्फा इज इक्वल टू √2 के बेस पे आपने साइन अल्फा और कॉस अल्फा कैलकुलेट करके इसमें डाल दिया, और जब कैलकुलेट किया तो d2v/d अल्फा स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ गया। और आप जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू जब नेगेटिव आता है तो जिस पॉइंट पर वो नेगेटिव आ रहा है वो मैक्सिमा होता है। इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू √2 मैक्सिमा है, या दूसरे शब्दों में कहें अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 मैक्सिमा है। हैंस प्रूफ। Any doubt in this question? Please ask. नो सर। हमेशा ध्यान रखना, गलती मत कर देना अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 यहां डाल के। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 का मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू √2 भी तो है, तो आप ये डालो या ये डालो एक ही बात है। तो इसके बेस पे आप कैलकुलेट करके डालना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। Anybody wants to ask something? Any doubt? नो सर। नो सर। ओके, एक और क्वेश्चन है लेकिन वो थोड़ा लेंदी है तो आज हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज वाला ये जो कोन वाला क्वेश्चन है इसको आप रिवाइज करके आइएगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप लोग ये कोन वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आ जाएंगे तो। अभी आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा इसको, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट? हाँ, आप कोई आप बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था मिड टर्म के बारे में नॉल। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं पहले, उसके बाद में आप बात कर लीजिएगा। सो दिस इज इट in maxima and minima of one variable in today's class. Next class we will discuss more questions about this topic. So thank you so much all of you. Thank you.